बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे कुलचे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और हम में से बहुत सौ ने ये कुलचे शादी की तकरीबात और पार्टीज़ वगैरह में खाए होंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं और इसके लिए ना तो हमें तंदूर की ज़रूरत है और ना ओवन की। बिल्कुल तंदूर जैसे टेस्ट वाले बनाएंगे। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए 1 कप नीम गर्म पानी ले लें। इसमें 2 टीस्पून ड्राई यीस्ट यानी खमीर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें चीनी का ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और इस खमीर को एक्टिवेट होने के लिए 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद एक बाउल लेंगे। अब एक बोल लेंगे और इसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे। 2 चुटकी के बराबर नमक डाल देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत है। 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं और यीस्ट वाला पानी शामिल करके हल्के हाथों से मिक्स करते हुए गूंदना शुरू कर देंगे। बहुत सख्त हाथों से मिक्सिंग नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह गुठलियाँ बन जाएंगी मैदे में। अब नॉर्मली जिस तरह हम चपाती बनाने के लिए आटा गूंथते हैं इसी तरह गूंद लेंगे और 5 से 7 मिनट अच्छे से पंच लगाएंगे, जिससे हमारे कुलचे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़े तो नीम गर्म ही ज़रूरत के मुताबिक ले लें। डो को हमने सॉफ्ट ही रखना है, बहुत सख्त नहीं रखना। अब डो को ग्रीस कर लें और इसकी ऊपरी सतह पर हल्के हाथों से ऑयल लगा दें ताकि ये खुश्क ना हो। अब इसे चाहे तो रैप शीट से कवर कर दें इस तरह, या फिर किसी भी प्लेट से कवर करके काउंटर पर 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और राइस भी हो जाए। 1 घंटे के बाद इस पर से रैप शीट उतार देंगे और इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पंच लगाएंगे ताकि इसकी जो बबल्स वगैरह बने हैं इसमें वो रिमूव हो जाएं और इस तरह जो हमारे कुलचे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनेंगे। बस अच्छे से पंच लगाने के बाद अब हम इनको पेड़ों में कर लेंगे डिवाइड, यानी जितने भी साइज़ के आपको कुलचे तैयार करने हैं आप उस हिसाब से इसके पेड़े बना लें। तो पेड़ा हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे अमूमन हम अपना रोज़मर्रा चपाती के लिए बनाते हैं। तो इसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो इस तरह से काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह पेड़ा रखकर चाहे तो इस तरह रोलिंग पिन से बेल लें या फिर हाथों से बैलेंस करते हुए प्लेन कर लें, बस जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। पर इसको चपाती की तरह बिल्कुल पतला नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अब इसके ऊपर चम्मच से पानी जो है वो अप्लाई कर दें और हस्बे ज़रूरत कलवंजी फैलाकर डाल दें और अगर आपको पसंद हो तो। और इसके बाद अगर आप चाहें तो धनिए के पत्ते भी फैला दें अगर आपको पसंद हो। वैसे इससे कुलचे की लुक बहुत ही बेहतरीन आती है। अब यहाँ पर जो कुलचा है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब तवा या पैन गरम करें और इस पर थोड़ा सा पानी डाल दें और कुलचे को शेल्फ पर से एहतियात से उठाकर यूं तवे पर डाल दें और ऊपर से कोई से भी ढक्कन से कवर कर दें, क्योंकि पानी से जो भाप बनेगी कुलचा इसमें बहुत ही अच्छा सा फूलेगा और बहुत ही बेहतरीन तौर पर पक जाएगा। बस इस दौरान जो आंच है वो हमने हल्की रखनी है और जब कुलचा पकने को आए यानी कि जब हम इसे उतारने लगें तो तब आप मीडियम कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट बाद ढक्कन उठाकर कुलचे पर बटर या घी लगा दें और इसकी साइड जो है वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। बटर या घी लगाने से कुलचे पर बहुत ही अच्छी शाइन आएगी और ज़बरदस्त सा इसमें गोल्डन कलर आएगा। अब इसकी साइड चेंज कर दें और हल्का हल्का ऊपर से किसी भी फ्लैट चम्मच से दबाएं, से कुलचा फूलेगा भी और बहुत ही अच्छा नरम हो जाएगा। अब कुलचा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, निकाल लेंगे प्लेट में और बाकी भी इस तरह से हम बना के जो है वो रख लेंगे। बहुत ही अच्छा इसके ऊपर खूबसूरत कलर आया और कुलचा जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त है, ये सॉफ्ट सा भी बना है। उतार लेंगे तवे पर से और बाकी भी सेम इसी तरह से हम बना के रख लेंगे। तो ये मैंने बाकी भी इसी तरह से सेम इसी प्रोसीजर से बनाए हैं। तो एक जो है वो मैंने इस तरह तिलों वाला बना लिया है और वो भी सेम मैंने इसी प्रोसीजर के साथ बनाया है। ये भी बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप तिल लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो आप सादा भी बना सकते हैं यानी प्लेन भी बना सकते हैं। बस हमारे कुलचे तैयार हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इसे सब्ज़ी, तरकारी, शोरबे के साथ खाएँ तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की और घर में तमाम अज़्ज़ा हमारे मौजूद होती हैं। बस जल्दी से इनको झटपट से मिक्स करें और अपने मज़ेदार से कुलचे तैयार करें। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।